जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए सरकार खराब है, क्योंकि वो इतने गुंडे थे वो जेल में पहुंचा दिए योगी महाराज ने। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है भाजपा का, वो योगी सरकार। योगी सरकार से संतुष्ट है हम तो पूरी तरह से। क्या अच्छा लगता है तुम्हें सरकार में? ये अच्छा लग रहा है कि पहले अनाप शनाप गुंडागिरी होती थी सड़क पर, यहाँ से भैंस खोल के लेके जा रहे हैं, इतने चोर डकैत बदमाश आते थे, रात को मेटाडोर में लाद के ले जा रहे हैं, ईंट बजा रहे हैं, पशु के मालिक पर ईंट बजा रहे हैं और जबरदस्ती लाद के ले जा रहे हैं। आज वो स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। योगी ने कोई सत्यानाश नहीं किया। गुंडागिरी जो करते थे लोग उन पर नकेल कसी गई, बांध के डाल देते थे, इतनी गुंडागिरी थी अखिलेश के शासन में। आज वो गुंडागिरी दिखाई नहीं देती है इंसान को। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई टच कर जाए, कर्फ्यू तो बहुत दूर की बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत अत्री और आप देख रहे हैं खबर पंच। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खैर विधानसभा में और ये बायसी का गाँव है। और जैसा कि बता रहे हैं कि बायसी जिधर जाती है खैर विधानसभा में उधर ही विधायक बनता है, उसी पार्टी का विधायक बनता है। तो फिलहाल अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा भी चेंज कर दिया है, P4 पंडित करने लगे हैं। और ये जो बायसी है ये पंडितों का ही गढ़ माना जाता है। तो मैं जानने निकला हूँ इनका मूड क्या है। 27 का चुनाव नजदीक है कि अब की बार पंडित पीडीए में शामिल होना जाएगा या नहीं पाएगा अखिलेश के साथ। जी अंकल जी, क्या नाम होगा आपका? तेजस कुमार। जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि P4 पंडित है, अब की बार पिछड़ा नहीं है, तो जाओगे उनके साथ? फिर तो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। हाँ जी। तो ये सरकार अच्छा काम कर रही है, योगी सरकार? सरकार तो ये कर रही है, गलत है तो सही है और सही है तो सही है, ये काम है रोजाना और पाएगा। संतुष्ट नहीं है आप? मतलब संतुष्ट नहीं। जी अंकल जी, आप? भैया हम तो संतुष्ट हैं, योगी सरकार से संतुष्ट है हम तो पूरी तरह से। क्या अच्छा लगता है तुम्हें सरकार में? ये अच्छा लग रहा है कि पहले अनाप शनाप गुंडागिरी होती थी सड़क पर, यहाँ से भैंस खोल के लेके जा रहे हैं, इतने चोर डकैत बदमाश आते थे, रात को मेटाडोर में लाद के ले जा रहे हैं, ईंट बजा रहे हैं, पशु के मालिक पर ईंट बजा रहे हैं और जबरदस्ती लाद के ले जा रहे हैं। आज वो स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। योगी सरकार में ये स्थिति नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं बाबाओं का काम घंटा बजाना होता है ना, मठ भेज देंगे, तो चाहते हो मठ चले जाए? ये ना योगी सरकार से उपयोगी है, यहाँ तो योगी उपयोगी है यूपी में। हाँ कह रहे ना, तो यूपी का सत्यानाश कर दिया। नहीं, कोई सत्यानाश नहीं हुआ है। योगी ने कोई सत्यानाश नहीं किया। गुंडागिरी जो करते थे लोग उन पर नकेल कसी गई है। कह रहे हैं कि बुलडोजर ज्यादा चलाते हैं, ये तो बुलडोजर हिंदू मुस्लिम ज्यादा कर लीगल है, उन्हीं पर जो बुलडोजर चल रहा है ना, जो अवैध है कोई नहीं चल रहा है। अनलीगल किसी पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। इधर एक और भाई होंगे। क्या भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन सारस्वत है। 2017 से पहले कैसा यूपी था और आज कैसा यूपी? वो नजरिए का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। आप 2017 से पहले की बात करती हैं, हमारी माँ बहन बेटी स्कूल जाती थी, गुंडे बदतमीजी करते थे, निकलने नहीं देते थे। आज किसी बंदे की हिम्मत नहीं है कि वो उनसे हाथ भी लगा दे। और देखो आधी रात पे आज आदमी कहीं से भी आ जाता है, सड़क पे कोई लूटपाट नहीं है, सारी बंद हो गई। गाँव में जितनी लूट की घटना थी वो सारी बंद हो गई। और जो गुंडा माफिया हैं उनके लिए सरकार अच्छी नहीं है। जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए सरकार खराब है, क्योंकि वो उन्हें रोकने का काम कर रही है। गुंडा तत्वों को जितने भी गुंडे थे वो जेल में पहुंचा दिए योगी महाराज ने, और जो रह गए हैं वो अपने घर में ऐसे चूहों की तरह बेटे में बैठे हैं, मुंह नहीं चमका रहे बाहर। अखिलेश यादव कह रहे हैं तो राम मंदिर में भी छोड़ा, चोरी कर दी चंदा की। राम मंदिर में ये योगी जी के उसमें नहीं है, जो उसका जो अध्यक्ष था उसके हैंडओवर था। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम इस धर्म नगरी को, हम अयोध्या को धर्म नगरी घोषित करेंगे अगर हमारी सरकार आएगी। योगी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है भाजपा का, वो योगी सरकार। माताओं बहनों को 40,000 देंगे, चाहिए 40,000? जुमलेबाजी है। 40,000 देंगे और आगे 2 मिनट बाद जाएंगे तो 60,000 लूट लेंगे, उनके गुंडे वहाँ पे खड़े करवा देंगे वो अपने गुंडों को वहाँ पे। विश्वास नहीं है अखिलेश पे? बिल्कुल विश्वास नहीं है, वो तो पलटू राम है। इतनी गुंडागिरी होती है पुल पे, यहाँ से पुलिया से आदमी आते थे शाम को दिन में तो यहीं पर बांध के डाल देते थे, इतनी गुंडागिरी थी अखिलेश के शासन में। आज वो गुंडागिरी दिखाई नहीं देती है इंसान को। ये वही अलीगढ़ है, 17 से पहले कई बार मैं देखता था कर्फ्यू लगता था, आज भी लगता है? ये कोई कर्फ्यू नहीं, आज कर्फ्यू से छुटकारा है पूर्ण रूप से। फिलहाल किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई टच कर जाए, कर्फ्यू तो बहुत दूर की बात है। आज से पहले तुम देखा अखिलेश यादव में आए दिन कर्फ्यू लगता था, हिंदू मुसलमानों का झगड़ा होता था। प्रशासन इतना सख्त है, मायावती आ जाएगी, क्या गुंडों की हालत खराब है। जो अब शरारती तत्व थे वो सड़क पर चलना मुश्किल कर दिया उनका योगी सरकार ने। आऊंगा। जी भैया, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार। इस सरकार से संतुष्ट हैं आप? नहीं संतुष्ट नहीं है तो सकल देखने की सरकार है। अगर RSS न होते यहाँ में चंदा चोरी होता तो बुलडोजर बाजू तो बाबा को, अब बाबा बोली ना रहे यहाँ पे। लेकिन SIT गठित कर रही है और उसमें तो पूरा हिसाब अभी जब अटैक रहने के बाद ही तो ना, अब तक तो कोई माफिया होता तो बुलडोजर बजाते थे। उनका तो एक भी विधायक नहीं फिलहाल, कैसे सरकार बनवाओ? बने जैसी बनेगी,
मैं न बनूंगा कोई और बनेगी। ये कह रहे हैं मायावती की सरकार बन जाएगी, जो वेंटिलेटर पर सरकार पड़ी है कि बन जाएगी। सर उठने के लिए तो सब चीज़ें उठती हैं, एक तरीका होता है करने का। आज से 2017 की आप बात कर रहे थे, एक 2017 में पहली बार गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था, नहीं लगा, मैं प्राइवेट जॉब में गया। तो एक ऊपर कोर्ट है अलीगढ़ में, जहाँ बिलिंग करने के लिए अखिलेश की सरकार में दौड़ा दौड़ा के पिटते थे लाइट वालों के लिए, जबरदस्ती की तानाशाही थी। आज वही ऊपर कोर्ट है, वहाँ हो के आराम से निकलता है, हिंदू आदमी कोई टच करने वाला पैदा नहीं है। तो बढ़िया काम हो रहा है सर। हाँ, सरकार में बढ़िया काम है, कुछ गलत भी है तो कुछ बढ़िया भी है, मतलब 50-50 सपोर्ट में है। सीएम कैसा काम कर रहे हैं एज बतौर बाबा? बाबा इस टाइम पर सुपर काम चल रहा है बाबा का, इससे ज्यादा कोई और बेहतर नहीं दे सकता है। अखिलेश में क्या खराबी है? अखिलेश की खराबी थी, मैं बता तो रहा हूँ 2019 उससे पहले क्या कहते हैं 2011 में। 10 साल पुरानी बातों को भूल जाइए, अब मौका ऐसे कैसे भूल जाए भाई, जगह में कोई गिलास, कांच का गिलास तोड़ दिया उसके बाद दोबारा उसे बना सकते हो? वो तो मठ भेज देंगे बाबा को, बाबा का काम घंटा बजा। बाबा कहीं नहीं जा रहा, बाबा बुलडोजर वाला है और बुलडोजर चलाएगा। बाबा यहीं रहेंगे। कि बुलडोजर वाले तो हैं, लेकिन बुलडोजर अच्छे से नहीं चला रहे हैं। 2029 में बाबा को हम पूरे देश की सत्ता थमाने जा रहे हैं। में बुलडोजर चल जाएगा फिर? प्रधानमंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं। पूरे देश में बुलडोजर चलवाना चाह रहे हैं? बिल्कुल चलवाना चाह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम पूरे देश में वो आप चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम कहाँ करा रहे हैं बाबा, बताओ कौन सा हिंदू मुस्लिम? जितने भी मुसलमान होते हैं उनके ज्यादा एनकाउंटर होते हैं, बुलडोजर उन पर ज्यादा। सरकार की जितनी कितनी योजना है, सरकार की कितनी योजना है जिसमें ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान को ही मिल रहा है, हिंदू को नहीं, हिंदू को ही मिल रहा है, मुसलमान सबको समानता मिल रही है। कोई एससी का हो, बीसी का हो, जनरल का हो, किसी भी का हो, सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि मुसलमान? बुलडोजर का ड्राइवर चेंज कर देंगे 27 में, चाहते हो चेंज हो जाए? कभी नहीं हो सकता चेंज, ये तो पब्लिक और जनता देख रही है कौन किसकी सरकार किसने कैसी चलाई है, सबके इस दिमाग में है। कह रहे हैं वोट चोरी ज्यादा करते हैं बीजेपी वाले। कोई वोट चोरी नहीं हुई। अभी आपने अभी देखा दतिया वाला, वहाँ जहाँ जहाँ कांग्रेस और अन्य पार्टी हार जाती है वहाँ तो ईवीएम वोट चोरी हो जाती है, जहाँ बीजेपी जीतती है वहाँ चोरी है। जहाँ नहीं लगता कि वोट चोरी हो रहा है? नहीं, कोई वोट चोरी नहीं हो रहा है, बिल्कुल। दो युवाओं की जोड़ी है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। बाबा को मत भेज दें। युवा तो देख ले, पहले देखना, पहले युवा ना रहे, पहले भी तो युवा ही रहे हैं ना। पहले कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद में सपा की सरकार आ गई, तो युवा जो अखिलेश यादव हैं ये मुख्यमंत्री रहे नहीं पहले भी तो 10 साल पुरानी बातें हैं, अब मौका फिर से दो ना हमें, हम अब से अच्छा से काम करके देखेंगे। अरे पहले ही देख ले भैया, अभी क्या देखेंगे ना, वो अपने समय बताया। तो महीना को 40,000 देंगे। हाँ, 40 दो चाहे 50 दे, इनका कोई भरोसा नहीं, आज कुछ कह दें कल कुछ कह देंगे। आपको भरोसा नहीं है अखिलेश 40 दे योगी देंगे? पहले तो योगी बाबा ने कहिए 50,000 देंगे, अखिलेश ने तो बाद में कहिए 40,000 देंगे। पहले अखिलेश ने कही दादा, अखिलेश ने कही। योगी तो कह रहे हैं हम काम करने के लिए दे रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं हम बनते ही वैसे ही दे देंगे। नहीं अखिलेश से कौन आएगा? कौन बात कह रहा हूँ मैं, फ्री कौन दी, कोई का हुआ है फ्री का, कोई किसी को नहीं दे, फ्री का लाएंगे तो देंगे कहाँ से? मुझे बीजेपी वाले लग रहे हो। मैं क्या बीजेपी वाला? अखिलेश का नाम ही नहीं लिया है तो तुम कह रहे हो अखिलेश के बोल रहते हैं अखिलेश। नहीं, उन्होंने कही देखेंगे। बाबा ने पहले बाबा ने कहिए 50,000 देंगे। आप उनकी बात ही नहीं सुन रहे, तुम उल्टा कर रहे हो, तुम अखिलेश की बोले, उन्होंने कहा कि देखेंगे, किसे देंगे? बीजेपी देखेंगे तो जब अच्छा लग रहा होगा तभी तो देखेगा ना आदमी, जब इनको वक्त बताएगा। ये कहा वक्त बताएगा। नहीं वक्त बताएगा, तुम पे देख बस योगी गोरखपुर में पंडित मार्गो में वहाँ को कछु अरे तो हम तो पूछने आए ना, तुम गोदी मिला। हाँ पूछने कैसे पूछने आए हो, तुम गोदी मिले बीजेपी गोदी हो यार, क्यों? कैसे गोदी तुम आए अखिलेश कोई की बात लेके चल रहे, बाबा की बाकी हम तो तुम कह रहे हैं। तो हमने आपकी मायावती की नहीं सुनी? आप मायावती को ना तो फिर तुम दूसरे बंदे को नहीं, आप गोदी बंदे को झूठा कैसे बना रहे हो? कैसे अभी सामने कैसे झूठा बना रहे? नहीं क्या तुम अभी अखिलेश अच्छा लग रहा है ना? अखिलेश का तो नाम ही अच्छा लगने की बात नहीं करी ना। नहीं, उन्होंने अगर देखेंगे किसी को देंगे आगे ना। जब मुझे अच्छा लगेगा तभी तो मैं देखूंगा। जब मुझे बाबा अच्छा लग रहा है तो मैं डायरेक्ट बाबा का ही नाम लूंगा ना कहीं तो गड़बड़ है ना। बाबा पे घर चले जाओ, मैं वोट भरेंगे जब चले जाओ यहाँ मत बाबा का नाम मिलोगे मत, जो कुछ यहाँ देखो मत देखो, तुम बेकार है कर वो। हाँ नहीं तो तुम भी कह रहे आप भी किसी टोपी मीडिया से खड़े हैं यहाँ। कौन? तो हम तो टोपी मीडिया देना है, हम तो बस स्वतंत्र हैं। कैसे कह रहे हो? हम तो अरे हम भी नहीं, हम तो इस बात से कह रहे हो, तुम कह रहे हो आपको अखिलेश अच्छा नहीं लग रहा, आप अखिलेश की कह रहे हो। उन्होंने कहीं कहा कि अखिलेश को वोट देंगे। उन्होंने बोला था वक्त बताएगा, वक्त। हाँ जी, काम है जो उनको वक्त बताएगा तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना, संशय है ना मामला। बिल्कुल सही बात है, ऐसा है। तुम तो काम कर रहे हो ना मीडिया में, तुम तो अपनी सीखे हुए, पब्लिक अपनी सी कहेगी जो, और तुम किसकी कहलवाना चाहते हो? तो किसी की नहीं, हम तो सुनने आए हैं आपकी, आप क्या चाहते हैं? हम किसी की कहलवाने नहीं आए। जब पार्टी दूसरी पार्टी, जो कुछ नेता हैं जो दूसरी पार्टी से आए हैं, क्या वो अपने बसपा के सिंबल पर लड़े, बीजेपी के सिंबल पर? यही तो मैं कह रहा हूँ, बीजेपी और बीजेपी से तभी बने, योगी मोदी की सरकार है और इसकी योगी मोदी की लहर चल रही है, इस वजह से वो विधायक बने। मैं किसी पार्टी का प्रचार करने आया हूँ। आपके मेरे संज्ञान में नहीं है, बाकी आप इनको लग रहा है तो उनको लग रहा है। जी भी कह रहे हैं कि 5 लाख दो, पता नहीं क्यों मांग रहे हैं मेरे से 5 लाख। जरूरत है यार,
तो तुम्हें लग रहा है कि मैं 5 लाख में लेके साथ घूम रहा हूँ? देना चाह रहे तो दो, मजाक के मूड में। सवाल पूछ सवाल ना सर। मजाक के मूड में आए शायद। नहीं मजाक के तो नहीं आए, नहीं घूम रहे तो घूम ले। अरे अरे बड़ो बूढ़ो आदमी मजाक के मूड में लगो यार। सरकार उनके लिए खराब है जो केसीसी ले आवे बैंक से और फिर वहाँ घूम वापस नहीं जाते बैंक की तरफ देखने के लिए। बेईमानों की सरकार, बेईमानों के लिए सरकार खराब है। जो गुंडा प्रवृत्ति के हो और गुंडे से अपने काम सारे कराना चाहते हैं, उनके लिए सरकार खराब है। विकास की बात करें, कौन से गवर्नमेंट है जो 14 गांव है, इस गांव में बीजेपी से अलावा किस सरकार ने विकास कराया वो बताएं हमें, हमारे सामने रखें उस पक्ष को। 550 मीटर सड़क अभी सम्मानीय सांसद सतीश गौतम ने दी है। इससे पहले 100 पिछली पंचवर्षीय में 100 मीटर सड़क दी थी। इसके बाद अभी राजस्व मंत्री बने, उन्होंने 630 मीटर प्रस्ताव पास किया। राजस्व मंत्री तो फोन भी नहीं उठा। भैया कोई सी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो तुम्हें 5-5 लाख रुपए तुम्हारी जेब में डाल के चली जाएगी। हमें तो खाना है, कमाना है, हमें तो देश के लिए काम करना है। सेफ्टी मिल रही है, सेफ्टी मिल रही है और क्या चाहिए? प्रजा स्वतंत्र खुश है। खाना पड़ेगा मेहनत तो भाई साहब कह रहे थे 5 लाख रुपए दे दो। कौन सी सरकार, आप 50,000 की बात कर रहे हो? कौन दे के जाएगा तुम्हें 5 लाख रुपए? कौन से 5 रुपए देने वाली सरकार नहीं है। 5 रुपए वाला देने की बात नहीं है, 5 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। ये वही सरकार के गुण गा रहे हैं जो 5 लाख रुपए लेके बैंक से निकलते थे और 2 राइफल रख के ले जाते थे लोग। बैंक में से कैश निकालना दुर्लभ पड़ जाता था। तो आप चाहते हैं कि सरकार वापस, यही सरकार वापस आई हो या केंद्र यादव में दावा, अखिलेश यादव दावा ठोक रहे हैं बाबा को मत भेज दें। कुछ नहीं हो रहा। अखिलेश यादव सपने देख रहे हैं। राहुल गांधी को सपने देखते देखते 50 साल निकल गए। 50 साल से ऊपर की उम्र हो गई, वो आज तक प्रधानमंत्री बने न बनेंगे। ऐसे ही अखिलेश द्वारा से न आए न आएंगे। जी चाचा, आप क्या चाहते हैं किसकी सरकार बन जाएगी 27 में? काव की बनो तो हम कोई गुना है सर, सुन नहीं ना तुम बात सही। ठीक है, सुनते ही ना आए तो चलो, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर पंच।